वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटीसी क्लासेस। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं के लिए यूजेस ऑफ आर्टिकल का डेफिनेट पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको कुछ लेक्चर प्रोवाइड करा चुका है, प्रीवियस लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं, उसे आप देखें समझे। बाकी के रूल की चर्चा आज मैं करने वाला हूं। बाकी कुछ रूल मैं बता चुका हूं पहले आपको प्रीवियस लेक्चर में, उसे आप देखें, प्रीफर करें, समझें किस प्रकार से हम किसी सेंटेंस में डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। चलिए आइए समझते हैं कि बाकी और भी क्या रूल हैं डेफिनेट आर्टिकल यूज करने के, किस प्रकार से हम किसी सेंटेंस में और भी किस तरीके से किसी सेंटेंस में डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। चलिए तो मैं पहले 10 रूल प्रोवाइड करा चुका हूं। आज मैं चर्चा करता हूं 11वें रूल का, जो ये कहता है कि अगर कोई सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है, दैट मीन्स कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें जो डिग्री यूज की गई हो सुपरलेटिव हो, तो ऐसे सेंटेंस में भी वो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए मेरे पास कुछ एग्जांपल, उसके माध्यम से समझिए आप। ये रूल तो सेम जैसा मैंने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, तो समझिए एग्जांपल से कि क्या है सुपरलेटिव डिग्री। तो लिखा है यहाँ पे, राखी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो आप समझिए कि राखी जो है वो किसी क्लास की सबसे होनहार छात्र है, सबसे होशियार है या सबसे अच्छी छात्र है। तो यहाँ पर जो बेस्ट आया है वो ये जो बेस्ट है यही क्या है आपका, यही आपका सुपरलेटिव डिग्री। और मैंने यही कहा कि भाई किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो जो बेस्ट होता है ना, वो क्या होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, आर्टिकल द का यूज किया है। आप सभी जानते हैं जैसे वेस्ट कैसे आपका सुपरलेटिव डिग्री हुआ, तो इसके 3 फॉर्म होते हैं। पहला होता गुड, सेकंड बेटर और थर्ड होता बेस्ट। जो इनका थर्ड पार्ट होता है, बोला जाए तो जो भी एडजेक्टिव पार्ट होते हैं उनका जो थर्ड पार्ट होता है वही कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसीलिए हमने इसके पहले क्या किया है, आर्टिकल द का यूज किया है। सिमिलरली देखें आप सेकेंड एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसा ही है कि सचिन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। तो यहां पर भी जो सचिन है वो पूरी टीम का क्या है, बेस्ट प्लेयर है। दैट मीन उससे अच्छा उसकी टीम में कोई और प्लेयर नहीं है। तो ये जो बेस्ट है यही आपका सुपरलेटिव डिग्री है। और इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल का द का यूज करेंगे। तो ये यहां पर क्या है आपका, ये सुपरलेटिव डिग्री कहा जाए तो सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसके पहले हमने क्या किया, आर्टिकल द का यूज किया है। तो ये रूल है जो कहता है 11वां कि भाई किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। चलिए तो 11वें रूल की बात हुई। अब हम चर्चा करते हैं 12वें रूल की कि भाई एक्चुअली, अच्छा 12वें रूल से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए यही सेंटेंस हो, ठीक है, और अगर उस सेंटेंस में मोस्ट वर्ड लिखा हो, क्या लिखा हो, मोस्ट वर्ड लिखा हो, और मोस्ट का सेंस अगर वेरी की तरह वेरी करता हो, मतलब मोस्ट लिखा तो मोस्ट हो परंतु उसका मतलब किसको डिफाइन करता हो, वेरी को डिफाइन करता हो, दैट मीन VERY को डिफाइन करता हो। तो फिर ऐसे सेंटेंस में हम मोस्ट के पहले आर्टिकल द का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हम वहां पर आर्टिकल अ का यूज करते हैं। समझिए इस तथ्य को कैसे ये होता है। तो मैंने कहा कि भाई किसी भी सेंटेंस में मोस्ट का प्रयोग अगर वेरी के अर्थ में हो, ये समझना है आपको कि भाई किस प्रकार से। तो मोस्ट का योग अगर वेरी के हिसाब से हो, कि अर्थ में हो, तो फिर हम आर्टिकल द का जो यूज है, आर्टिकल द का यूज नहीं करके हम क्या करते हैं, आर्टिकल आ का यूज करते हैं। ये आप समझिए बात को। अब एग्जाम्पल आप देखिए कि भाई एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब आपको यहां दिख रहा है कि सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल लिखा है, तो ये जो मोस्ट वर्ड आया है, क्या आया आपका, मोस्ट वर्ड आया है, ये डिफाइन करता है, ये वेरी करता है, या अर्थ बताता है वेरी का, किसका, ये वेरी का अर्थ बताता है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे आर्टिकल द ना लगाकर क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे आर्टिकल अ का यूज किया। आप सभी नहीं तो बोलेंगे कि सर एक्चुअली क्या होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो आपने क्यों यहाँ पर यूज नहीं किया। तो समझिए यहाँ पर जो मोस्ट का अर्थ है वो वेरी को डिफाइन करता है, इसीलिए हमने आर्टिकल आ का यूज किया है। तो यहां पर क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है कि दिस इज अ मोस्ट यूजफुल बुक। भाई वो बुक जो है वो बहुत यूजफुल है, बहुत कामगार है। तो यहां पर भी मोस्ट का जो अर्थ है वो किस सेंस में है, वो वेरी के सेंस में है। इसीलिए हमने क्या किया, यहां पर भी आर्टिकल आ का यूज किया है। तो ये रही ये वाली बात। लेकिन एक चीज और भी आपको जानना है भाई, नोट एक ये भी कहता है कि चलिए मोस्ट का अगर मोस्ट आया हो और मोस्ट का यूज या मोस्ट का अर्थ वेरी हो, तो फिर वहां पे तो आप आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे, क्या लाएंगे, आर्टिकल आ का यूज करेंगे। परंतु एक बात और सुनिए, यही मोस्ट अगर किसी सेंटेंस में अधिकांश को रिप्रेजेंट करता हो, मतलब
कहने का मतलब ये है कि अगर ये मोस्ट किसी सेंटेंस में आया है और उस सेंटेंस में मोस्ट का अर्थ जो है वो अधिकांश को रिप्रेजेंट करता है, मतलब होल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर आप वहां पे आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ना तो डेफिनेट आर्टिकल ना तो इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज आप यहां पर करेंगे। तो करना क्या है, ऐसे सेंटेंस में हमें क्या करना, हमेशा नो आर्टिकल का यूज करना है। इस तथ्य को आप समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से कि मैंने कहा कि जब मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के अर्थ में, किसके, अधिकांश के अर्थ में किया गया हो, तो फिर ऐसे सेंटेंस में हम आर्टिकल का प्रयोग क्या नहीं करते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसी को आप समझेंगे एग्जांपल से, क्या है ये तो समझिए। लिखा है पहला एग्जांपल, द मोस्ट वर्ड कैन फ्लाई। अब यहां पर जो ये मोस्ट है, सेंटेंस समझिए, द मोस्ट कैन फ्लाई, और यहां पर मोस्ट के पहले आर्टिकल द आया हुआ है, लेकिन आप सेंटेंस को अगर आप पढ़ें और समझें कि द मोस्ट वर्ड कैन फ्लाई, तो यहां पर कुछ ऐसा ही सेंस निकलता है कि भाई अधिकांश पक्षी जो है क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। और मैंने कहा कि अगर किसी सेंटेंस में ये जो मोस्ट है उसका अर्थ अगर अधिकांश है, तो फिर ऐसे बोला जाए तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। दा तो क्या, आर्टिकल आ का भी यूज नहीं करेंगे आप। तो यहां पर जो मोस्ट के पहले आर्टिकल दा आया है वो एकदम क्या है, रॉन्ग है, इसीलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर राइट क्या होगा, राइट हो जाएगा मोस्ट वर्ड कैन फ्लाई, मतलब अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं। तो यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। समझिए एग्जांपल और, सपोज लिखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, या मैं कह सकता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन गो देयर, मतलब अधिकांश बच्चे वहां जा सकते हैं। या कह सकता हूं मोस्ट प्लेयर या मोस्ट ऑफ द प्लेयर कैन प्ले, ज्यादा से ज्यादा, या बोला जाए तो बहुत अधिकांश प्लेयर्स जो हैं, खिलाड़ी हैं, वो क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो आप समझिए कि जहां पर मोस्ट अधिकांश सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर कोई आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ये आप समझ लीजिए। और ऐसे सेंटेंस में हमेशा मोस्ट कहां लगा होता है, वर्ड के बिगिनिंग में ही लगा होता है। कोई भी सेंटेंस अगर आपका बन रहा है उसके बिगिनिंग में ही लगा होता है मोस्ट, तो आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो अब मैं रूल की चर्चा करता हूं, 12 नंबर रूल, जो ये कहता है कि भाई कोई सेंटेंस है, अभी तो मैंने सुपरलेटिव डिग्री की बात की, अब मैं दूसरे सेंटेंस में आता हूं कि रूल नंबर 12 क्या कहता है। तो समझिएगा, जो रूल नंबर 12 है वो ये कहता है, वो ये बताता है कि किसी भी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन कब, जब उस सेंटेंस में सिलेक्शन का बोध हो। क्या हो, सिलेक्शन, मतलब चॉइस हो आपके पास। चॉइस बोला जाए तो किसी चीज को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं वहां से, तो फिर ऐसी जगह आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। समझिए कैसे, देखिए यहां पर मेरे पास कुछ एग्जांपल है। यहां पर एग्जांपल में कहता है कि सी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू गर्ल्स। तो क्या ये सेंटेंस वेरी कर रहा है मेरे रूल को कि भाई कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे कब, जब सिलेक्शन का बोध हो। किसका बोध हो, सिलेक्शन का बोध हो। तो समझिए कि इस सेंटेंस से आपको सिलेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो देखिए, सी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू गर्ल, मतलब वह बाकी दो लड़कियों में से क्या है, स्ट्रॉन्गर है, मतलब दो लड़कियों में से वो एक लड़की है जो क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो यहां पर जो स्ट्रॉन्गर है, पहली बात तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया, तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री तो हो गया, और साथ ही साथ सेंटेंस में क्या हो रहा है, चयन का बोध होता है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, चयन, चुन रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या किया, ऐसे सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, और हमने आर्टिकल द का यूज कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया। तो चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल है, दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक। यहां पर ये आप देखेंगे सेंटेंस को, तो यहां पर जो बेटर सेंटेंस वर्ड आया है वो भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का है, और जो सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या करता है, ऑफ द टू बुक। दैट मीन्स ये भी सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी बता रहा है कि उन दो बुकों में से वो क्या है, यूजफुल है, वेरी यूजफुल है, या बोला जाए तो बेटर है, बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो ये कंपैरेटिवली की बात करता है, इसीलिए हमने बेटर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया है, क्योंकि यहां पर भी सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है टू बुक्स, और टू बुक्स में हम बता रहे हैं कि वो पर्टिकुलर बुक क्या है, बेटर है बाकी दो बुक से। तो यहां पर हमने आर्टिकल द का यूज किया है, जो कि एकदम क्या है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम कुछ कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस और कुछ सुपरलेटिव वाले डिग्री वाले सेंटेंस में आर्टिकल द का यूज करते हैं, कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है। तो ये रही बाकी दो रूलों की चर्चा। चलिए, तो सबसे पहले आप करना क्या है, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लें।
ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल समझ में आया होगा। समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से मेरे वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली तमाम इंग्लिश ग्रामर की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो का पसंद आता तो शेयर जरूर करें। स्टूडेंट्स, दोस्तों, सभी लोगों से आग्रह है मेरा, अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तो जरूर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं, आता हूं फिर से मैं कोई नया वीडियो लेकर यूजेस ऑफ आर्टिकल के बारे में ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।